नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अनुभव को लेंगे जो एक साधिका के द्वारा भेजा गया है और उनके जीवन में क्या प्रश्न हैं इनको भी लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इनके अनुभव के विषय में। जय गुरुदेव, जय माँ पराशक्ति गुरु जी। मैं आपकी शिष्या अर्चना शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने साल 2025 में आपसे गुरु दीक्षा ली थी, बसंत पंचमी के दिन। और मैंने इस 2026 में बसंत पंचमी से 2 दिन पहले मतलब 20 तारीख को अपना पुरस्कार पूर्ण कर लिया। इस बीच मुझे काफ़ी अनुभव हुए जो इस प्रकार से है। मंत्र शुरू करने पर मुझे बहुत डरावने सपने आने लगे, जैसे सफ़ेद और काले कपड़ों में डरावनी औरतों और भूत का दिखना। मेरे पलंग के नीचे कोई है और इसके अलावा सपने में कोई आदमी मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। और ये सारे अनुभव मुझे असल ज़िंदगी में भी महसूस होने लगे। मैं बचपन से सामोद राजस्थान में स्थित सातू बहन महामाया की अनन्य भक्त रही हूँ। समय के साथ मुझे महसूस होने लगा कि धीरे धीरे सातों बहन महामाया की सवारी मुझ पर आने लगी। मैं सपनों को भी देखा, मैं पूरी तरह से माता की सवारी आ रही है और मैं चौकी आसन पर बैठकर लोगों पर आने वाले संकटों को काट रही हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हूँ। वास्तविकता में भी ऐसा ही होने लगा। जैसे कोई अपनी समस्या मुझे बताता तो मैं उसे कोई समाधान बताती और उसकी समस्या समाप्त हो जाती। हालांकि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। अंततः मंत्रों के प्रभाव से धीरे धीरे यह सिलसिला समाप्त होने लगा। जैसा कि मुझे मेरे भाई और सीमा दीदी ने सलाह दी थी कि मैंने अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। शुरुआती बाधाएं दूर भी हुईं, लेकिन कुछ समय बाद मंत्रों के उच्चारण और साधना में कठिनाइयां आने लगीं, जिसके कारण मैं कई दिनों तक पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी। पिछले 6 महीने कुछ इस प्रकार से बीते और फिर भी मैंने मंत्र जारी रखे। परंतु जब भी मैं मंत्र करने बैठती तो घर के सदस्यों द्वारा मुझे बताया जाता कि पड़ोसी बहू के नाम से थूक फेंक रहे हैं। मेरे एक पड़ोसी हैं जो माता सातु बहना महामाया की पूजा करते हैं और चौकी लगाते हैं। उनका व्यवहार एक अलग तरह से है। मेरी पति और मेरी सास मुझे जब बताते तो चुनकर चुप रह जाती। हालांकि मन क्रोध से भर जाता, पर मैं स्वयं पर नियंत्रण रखा। अंत में उस अशांति और गुस्से से मुक्ति पाने के लिए मैंने माता के चरणों में अपनी विनती रखी। मैंने माता के चरणों में सिर झुकाकर भावपूर्ण विनती की। मेरे पड़ोसी जो माता सातु बहाना महामाया की पूजा करते और चौकी लगाते हैं, उनका व्यवहार एक सच्चे पड़ोसी जैसा नहीं है रहा है। जब भी मैं मंत्र जाप पूजा करने बैठती, उनकी बेटी हमारे घर के सामने कचरा फेंककर बाधा डालने की कोशिश करती थी। मेरे पति और बेटी जब मुझे ये बताते तो मैं सब सुनकर चुप रहती थी। हालांकि मन क्रोध से भर जाता, पर मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा। अंत में उस अशांति और गुस्से से मुक्ति पाने के लिए मैंने माता रानी के चरणों में विनती रखी। मैंने माता रानी के चरणों में सिर झुकाकर भावपूर्ण विनती की, हे माँ, मैं जो मंत्र साधना कर रही हूँ इसमें यदि कोई बाधा डालता है तो उसका न्याय अब आपके हाथों में है। मैं यह सब आप पर छोड़ती हूँ। जो आपको उचित लगे वही कीजिए। मेरी इस प्रार्थना का प्रभाव ऐसा हुआ कि अगले ही दिन उस लड़की के जीवन में कुछ परिस्थितियां बदली। उसके घर और ससुराल में कलह हुई, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने ससुराल वापस चली गई। मैंने मेरे 9 लाख मंत्रों की कठिन साधना को पूर्णता के पश्चात जब मैंने दशांश हवन का पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ किया तो पड़ोसियों ने ईशान मुझे पुनः विवाद उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्किंग जैसी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ा किया, परंतु मैंने माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हुए केवल मौन धारण किया। पार्किंग के विषय पर मुझसे विवाद करने के अगले ही दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इतना ही नहीं, उनका एक ट्रक भी पलट गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई। पशुओं पर भी वह चीज पड़ी और उनकी कई बकरियां मर गईं। जब उन्होंने मेरे घर के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया तो उसके प्रतिशोध स्वरूप उनके घर की छत पर भीषण आग लग गई। उनके घर में अशांति इस सीमा तक बढ़ गई कि मारपीट और झगड़ों के कारण उनकी छोटी बहू सदा के लिए घर छोड़कर चली गई। उनके परिवार में पोतों के स्वास्थ्य भी निरंतर खराब रहने लगा और घर में विपत्तियों का अंबार लग गया। हवन के समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, पति का काम भी मंदा था। उस वक्त हमने हंसी मजाक में घर के बाहर फास्ट फूड का एक छोटा सा ठेला लगा लिया,
धीरे धीरे वह सामान्य रूप से चलने लगा और पैसे आने का एक जरिया बन गया। इस तरह हमारी परिस्थितियां और लोग मेरे अनुकूल हो गए। अर्पण तर्पण मार्जन के समय मेरे पति और भाई ने मेरा बहुत सहयोग किया। साधना पूरी होने में जब 2 दिन शेष थे, तब मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि पड़ोसियों ने मेरे घर के सामने बहुत गंदगी कर दी है। पड़ोसन ने मुझे मकान बेचने के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। फिर वह घर के अंदर आई, जहाँ मैं अपने पीहर पक्ष के पूरे परिवार के साथ कामाख्या माता की पूजा कर रही थी। हम सभी स्पष्ट रूप से कामाख्या माता मंत्र जाप कर रहे थे। उसी समय पड़ोसन ने मेरे पिता को कुछ पैसे दिए और कहा, यह मकान मुझे दे दो। अर्पण तर्पण और मार्जन के समय मेरे पति और भाई ने मेरा बहुत सहयोग किया। इसके बाद मैं नीचे हॉल में आई तो देखा कि मैं पिता और पीहर पक्ष के पूरे परिवार के साथ कामाख्या माता की विद्युत पूजा कर रही हूँ। वहां मंत्रों का स्वर स्पष्ट गूंज रहा था। स्वयं वे मंत्र पढ़ रही थी। उस समय उस महिला ने अंदर आकर मेरे पिता को कुछ पैसे थमा दिए। देखते ही मेरे भीतर सातों माँ बहन महामाया की शक्ति जागृत हो गई और मुझ पर भीषण क्रोध आया। मैंने उन्हें ललकारते हुए कहा, मैं तुम्हें यह मकान किसी भी कीमत पर नहीं लेने दूंगी। मैं तो सिर्फ इस अर्चना पूजा की मर्यादा के कारण चुप खड़ी हूँ, वरना आज मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करती है। रौद्र रूप स्थिति देखकर जब उसने कहा कि देखो यह कैसे पुरुषों जैसे व्यवहार कर रही है, तब मैंने उनसे गरजते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं करेंगे, इसके साथ साक्षात भैरव बाबा खड़े हैं। उसी दौरान मेरे पति को भी एक सपना आया कि मैं गर्भवती हूँ और हमें बेटा हुआ है। उन दिनों मैंने भी कई ऐसे सपने देखे जैसे मैं बहुत सी गर्भवती महिलाओं को देख रही हूँ जिन्हें लड़का हुआ है। एक सपने में तो मैंने यह भी देखा कि मेरे हाथ में एक छोटा सा बच्चा या लड़का है, उसने पॉटी कर दी है। इसके अलावा मैंने खुद को गर्भवती देखा, लेकिन उस सपने में मुझे लड़की हुई है। आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम। गुरुजी, कन्या भोज कराकर मैंने अपना पुरस्करण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। अब मैं आपके आगामी साधना हेतु उचित मार्गदर्शन की अभिलाषी हूँ। मेरे जीवन में अभी कुछ बाधाएं चल रही जिनके निवारण के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। सबसे मुख्य समस्या यह है कि मेरा वर्तमान मकान लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी बिक नहीं पा रहा है। मैं यह घर इसलिए बेचना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ आसपास का पूरा क्षेत्र अब मुस्लिम बाहुल्य हो गया जा रहा है, जिसकी वजह से माहौल हमारे रहने योग्य नहीं रह गया। मेरी प्रार्थना है कि इस घर की सभी बाधाएं दूर हों और यह मकान मुझे मनचाही कीमत पर बेचने में सफलता मिले, ताकि मैं एक उचित धनराशि के साथ किसी सुरक्षित और अच्छे हिंदू वातावरण वाले स्थान में नया घर ले सकूं। इसके अतिरिक्त मेरा काफ़ी पैसा भी कहीं फंसा हुआ है, जो बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। मेरा भाई ने मुझे अप्सरा साधना का सुझाव दिया है, किंतु मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मकान को अच्छे दामों पर बेचने और रुके हुए धन की प्राप्ति हेतु मुझे सर्वप्रथम कौन सी साधना करनी चाहिए। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करें। जय मां पराशक्ति, आपकी शिष्या। तो देखिए, ये इनका अनुभव है, इन्होंने लिख के भेजा है ईमेल पत्र के माध्यम से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रुका हुआ धन है वो हो सकता है आपके कुंडली विश्लेषण से मैं बता पाऊँ तो वो उस ग्रह का उपाय किएंगे, क्योंकि मैं कुंडली विश्लेषण पे ज़्यादा जोर अब इसलिए देने लगता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ, अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नवग्रह जो होते हैं वो आपके जीवन या पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनका फल देते हैं, और इस जन्म के भी जो कर्म है उनका फल देने का अधिकार उनके ही पास है। तो भगवान ने उनको ही निर्धारित करके दिया हुआ है। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें तो करवा लीजिए, नहीं तो मैं सरल तरीके से आपको इसके लिए उपाय बता रहा हूँ। श्री यंत्र साधना होती है, उसको आप कर सकते हैं। यह साधना आपके लिए अच्छे मार्ग खोलेगी। इसके अलावा अगर यह साधना नहीं करना चाहते हैं तो कुबेर साधना या माता लक्ष्मी में दशमहा विद्या में माता कमला की साधना जो है वो आपके लिए उपयुक्त रहेगी। सरल साधना है और सहज रूप में आगे बढ़ना चाहती हैं तो इन चीज़ों से आगे बढ़ सकती हैं। यह साधना आप करोगे तो आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा और निश्चित रूप से आपके चांसेस बनेंगे मकान बेचने के, या चीज़ों को आप जो है कर पाएंगे, उसके लिए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी और कुबेर जी ही जो धन का जो है विशेष मार्ग खोलते हैं। रही बात तांत्रिक साधनाओं की, जैसे आपने अप्सरा साधना का सुझाव दिया, तो अप्सरा साधना में इतनी मदद नहीं मिलेगी क्योंकि अप्सरा प्रेम की मूलतः देवी होती हैं। प्रेम से संबंधित चीज़ें करना उनके हाथ में होता है। इसके बजाय अगर आप धन के लिए करना चाहते हो तो यक्षिणी साधना है।
या यक्ष साधनाएँ जो हैं वो ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं, क्योंकि धन उनके हाथ में है और धन देने का अधिकार और जो शक्तियाँ होती हैं वो उनके पास विद्यमान रहती हैं। तो इसलिए आप वह साधनाएँ कर सकते हो, यानी कि कुबेर जी की साधना करने के बाद यक्षिणी साधना करना चाहो तो वो कर सकते हो। वो आप कोई भी यक्षिणी चुन सकते हो, अनुरागिनी चुन सकते हो, रतिप्रिया चुन सकते हैं, कामेश्वरी चुन सकती हैं, इसके अलावा धनदा चुन सकती हैं। बहुत सारी ऐसी जो है स्वर्णप्रभा चुन सकती हैं। तो ये कई सारी ऐसी है जो धन भी देती हैं और साथ ही साथ आपको शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी। तो इस तरह की साधनाएँ आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि गुरु मंत्र का अनुष्ठान आपने जैसा बताया आपका पूरा हो चुका है। तो जिनका भी गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा हो चुका है वो तांत्रिक साधनाएँ कर सकते हैं। सरल तरीके में जानना चाहते हैं तो माता कमला और कुबेर जी हैं। सरल साधनाओं में जा सकते हैं और ये आपको जो है साधनाएँ इंस्टामोजो स्टोर पे भी मिल जाएँगी। अगर यक्षिणी साधना को देखना है तो वहाँ भी इंस्टामोजो स्टोर पे आप साधनाएँ वहाँ से खरीद सकती हैं और साधनाओं को कर सकती हैं। तो आपके लिए ये चीज़ें फिर थोड़ा आसान हो जाएँगी, मकान बेचना और ये बाकी चीज़ें, और जैसी भी जहाँ भी हम जानते ही हैं कि जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं तो वहाँ आपके लिए ऐसी चीज़ें करना आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा सुझाव पसंद आया होगा और इनका ये अनुभव आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।